हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 1 फील्ड विजिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। राहुल इज गोइंग ऑन अ फील्ड विजिट विद हिज क्लासमेट्स एंड स्कूल टीचर्स फ्रॉम नालदुर्ग इन ओसंबाबाद डिस्ट्रिक्ट टू अलीबाग इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट. The school has engaged a special bus from State Transport for this purpose. Rahul and his classmates have organized this visit under his teacher's guidance. तो राहुल फील्ड विज़िट के लिए जा रहा है। कोई फील्ड है, वहाँ ये लोग विज़िट करेंगे। एक क्वेश्चन है ये लोगों ने रेडी किया है, वो क्वेश्चंस के आंसर्स लोगों से पूछेंगे एंड उस पर रिपोर्ट बनाएंगे। तो ये जो फील्ड विज़िट पे राहुल जा रहा है, ये अपने स्कूल टीचर्स के साथ जा रहा है और ये फील्ड विज़िट है नालदर्ग जो कि ओसंबाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से लेकर अलीबाग जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ तक। स्कूल ने एक स्पेशल बस अरेंज की है फ्रॉम स्टेट ट्रांसपोर्ट इस काम के लिए। राहुल और उसके जो क्लासमेट्स हैं उन्होंने ये जो विज़िट है ये ऑर्गेनाइज की है अंडर देयर टीचर्स गाइडेंस. Let's find out how the students are experiencing the changes occurring in the relief, soil, vegetation and human settlements as they travel from Naldur to Alibag. अब हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या एक्सपीरियंस रहा स्टूडेंट्स का, उन्होंने कैसे चेंजेस देखे इन द रिलीफ, सॉइल, वेजिटेशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट जब वो लोगों ने ट्रैवल किया फ्रॉम नालदर्ग टू अलीबाग. गो थ्रू द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. नीचे कन्वर्सेशन दी हुई है टीचर और स्टूडेंट की कि किस तरीके से वो लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या एक्सपीरियंस किया. अब जो रूट ऑफ फील्ड विज़िट था इन लोगों का नालदर्ग से लेके अलीबाग तक का, आप देख सकते हैं बीच में पुणे भी पड़ा, ये रूट गए थे. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कन्वर्सेशन. डे 1 6 hours. टीचर: डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव लेफ्ट नालदुर्ग एंड आर ऑन आवर वे टू सोलापुर. वी विल हैव आवर ब्रेकफास्ट एट सोलापुर एंड लंच नियर सिंघागढ़, पुणे. नाउ all of you should observe both the sides along the roads and note down observations in notebooks with reference to these points: relief, water bodies, vegetation, soil, agriculture, human settlement and settlement patterns. तो सबसे पहले टीचर बच्चों से कहती है, डियर स्टूडेंट्स, हम नालदुर्ग से निकल चुके हैं, हम शोलापुर जा रहे हैं, हम अपना ब्रेकफास्ट शोलापुर में करेंगे. उसके बाद जो हमारा लंच है वो हम सिंघागढ़ पुणे में करेंगे. अब तुम लोगों का जो काम है वो ये है कि इस पूरे रूट में अपने आसपास खिड़की से बाहर देखो और जो भी ऑब्जर्वेशन है वो अपनी नोटबुक पे लिखो. अब किन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है? यहाँ का रिलीफ देखो, वाटर बॉडीज़ देखो, वेजिटेशन देखो, सॉइल, एग्रीकल्चर देखो, ह्यूमन सेटलमेंट देखो और यहाँ का सेटलमेंट पैटर्न देखो. राहुल: यस मैडम, आई कैन सी दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग undulating topography and somewhere in between we can find plains. We can also see some agricultural fields. अब राहुल इसमें कहता है कि यस मैम, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं थोड़ी अनड्यूलेटिंग यहाँ पे टोपोग्राफी, फिर थोड़ी देर बाद हमें शायद प्लेन्स मिल जाएं और यहाँ से हमें एग्रीकल्चरल फील्ड भी दिख रहा है. साक्षी: We can see small settlements along the road. We can also see tea stalls, dhabas, petrol pumps and other shops. फिर इतने में साक्षी कहती है कि हाँ मैम, यहाँ पे हम छोटे मोटे सेटलमेंट्स रोड के साइड देख सकते हैं. यहाँ पे हम टी स्टॉल्स, ढाबा, पेट्रोल पम्प्स या दूसरी शॉप्स भी देख सकते हैं. टीचर: यस मीना, योर ऑब्जर्वेशन. फिर जो टीचर रहती है वो मीना से उसको ऑब्जर्वेशन पूछती है. मैडम, are we going down the slope? Teacher: correct. Now we are in the southern part of Balaghat ranges. They are the eastern offshoots of Sahyadris. Keep looking at the map given to you and the topography outside. You can easily see the changes occurring in the landscape. Now tell me about the settlement pattern and housing types. अब जब टीचर मीना से पूछती है कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बताओ, तो मीना कहती है कि मैडम, मुझे लग रहा है कि अभी हम स्लोप से गुजर रहे हैं. तो टीचर कहती है हाँ करेक्ट, हम साउदर्न पार्ट में हैं ऑफ द बालाघाट रेंजेस और ये ईस्टर्न ऑफ शूट्स हैं ऑफ सह्याद्रीज. अब टीचर कहती है कि अपने मैप की तरफ देखते रहो और बाहर की टोपोग्राफी देखो और कंपेयर करो. यहाँ पे
आप ईजली चेंजेस देख सकते हो जो आपके लैंडस्केप में आपको होते हुए दिख रहे हैं। अब ये बताओ यहाँ का जो सेटलमेंट पैटर्न है वो कैसा है और यहाँ की हाउसिंग टाइप्स किस तरीके से हैं। सूरज: Madam, in rural areas, we see houses in a straight line along the road. The walls of the houses are made of clay, while use of mud and wood is visible in making the roofs. तो सूरज कहता है कि मैडम, हम रूरल एरिया में हैं, यहाँ पे हम हाउसेस देख सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन पे है अलोंग द रोड। हाउसेस के जो वॉल्स हैं हमें दिख रहे हैं कि क्ले के बने हुए हैं और इसमें मड और वुड का भी यूज़ किया है रूफ, ऊपर की छत बनाने के लिए। देन रेणुका: इन दिस एरिया वी कैन मेनली सी ड्राई ग्लासेस, ट्रीज विच हैव शेड देयर लीव्स आर विजिबल इन सम प्लेसेस। रेणुका कहती है इस जगह पे तो हम सूखी घास ही देख सकते हैं और पेड़ जिनके पत्ते झड़ चुके हैं वो हमें कुछ प्लेसेस में दिख रहे हैं। टीचर: Good observation, Suraj and Renuka. Such settlements are called linear settlements. We have learned that in 7th grade. The houses which you saw are called mud and wood houses. These are the traditional houses built by a specific method. The vegetation here belongs to the dry deciduous tribe. They shed their leaves during a specific season. अब इस ऑब्जर्वेशन को, सूरज और रेणुका के ऑब्जर्वेशन को सुनकर जो टीचर है वो कहती है कि अच्छी ऑब्जर्वेशन है, गुड ऑब्जर्वेशन, और फिर बताती है कि इस तरीके का जो सेटलमेंट होता है इसे लीनियर सेटलमेंट कहते हैं। इस बारे में हमने 7th क्लास में भी पढ़ा था। और जो हाउसेस तुम देख रहे हो मड के, और उन्हें मड हाउसेस या वुड हाउसेस कहा जाता है। नेक्स्ट, ये ट्रेडिशनल हाउसेस हैं जो एक स्पेसिफिक मेथड से बनाए हुए हैं। यहाँ की जो भी वेजिटेशन है ये यहाँ के ड्राई डेसिडियस टाइप को बिलोंग करती है। और ये जो पेड़ हैं ये अपनी जो पत्तियाँ हैं एक स्पेसिफिक सीज़न में इनकी पत्तियाँ झड़ती है, एक स्पेसिफिक सीज़न में ये शेड करते हैं इनके लीव्स। आफ्टर सम टाइम दे रीच शोलापुर सिटी, और थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि ये लोग शोलापुर सिटी जो है वो पहुंच जाते हैं जहां ये लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। टीचर: नाउ वी हैव रीच शोलापुर सिटी। इन अर्बन एरियाज द पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ हाई. वी सी मल्टी स्टोरेड हाउसेस. दे आर मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, रबल एंड वाटर. दे आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ब्रिक्स। तो अब टीचर कहती है कि हम शोलापुर सिटी पहुंच चुके हैं। अब ये जो अर्बन एरियाज़ हैं यहाँ की जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा लोगों का सेटलमेंट है, ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पे हम कुछ चेंजेस देखेंगे। यहाँ पे हम मल्टी स्टोरेड हाउसेस देखेंगे जो सीमेंट, सैंड, रबल और वाटर से बने हुए हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि कितना अर्बनाइज्ड एरिया है। और इन्हें ब्रिक्स यूज़ करके कंस्ट्रक्ट किया गया है। शॉप्स विथ मॉडर्न एमिनिटीज़ लाइक शॉपिंग मॉल्स, बिग रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा आर फाउंड अलोंग द रोड। और यहाँ पे हमें शॉप्स भी दिखते हैं जिसमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, जैसे शॉपिंग मॉल्स दिखेंगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट दिखेंगे हमें रोड पे। Students started observing the distinctive characteristics of the urban area. After some time, the teacher asked Rahul to distribute the breakfast packets among the students. They had their breakfast. अब जो students हैं ये लोगों ने जो अर्बन एरिया है उसके अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर लिया। थोड़ी देर बाद जो टीचर है वो राहुल को कहती है कि तुम जो ब्रेकफास्ट पैकेट है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो और सब मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। टीचर: नाउ वी आर क्रॉसिंग शोलापुर सिटी. डियर स्टूडेंट्स, सी द कल्टिवेशन अराउंड. व्हाट डू यू सी? ऑब्जर्व एंड टेल. उसके बाद ये लोग शोलापुर सिटी से क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे आसपास बहुत सारे खेत दिखते हैं। तो टीचर कहती है कि यहाँ पे तुम्हें इतने सारे कल्टिवेशन दिख रहे हैं, तो बताओ कि तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। यहाँ आपको पिक्चर दी हुई है। Children observed on both sides of the road and started writing down their observation in their notebooks. This continued for a long time. अब जो बच्चे रहते हैं वो रोड के दोनों साइड ऑब्जर्व करते हैं और फिर उन्हें जो भी ऑब्जर्वेशन दिखती है वो अपनी नोटबुक में लिखते जाते हैं और ये चीज़ बहुत लंबे समय तक चलती है। Now Savitri,
Madam, I find the fields are greener here. When we had left Naldurg, we had seen shrub crops and there was some sugarcane. But now I can see that it is mainly sugarcane being cultivated here. अब सावित्री से जब पूछती हैं तो सावित्री कहती है कि मैडम यहाँ के जो खेत हैं वो ज़्यादा हरे हैं. जब हमने दुर्ग छोड़ा था तो वहाँ पे कुछ श्रब क्रॉप्स भी हमको देखने को मिले थे, पर यहाँ पे तो और वहाँ शुगर केन भी था, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें शुगर केन ही कल्टिवेशन दिख रहा है. टीचर, करेक्ट. When we had left Naldurg, we had seen cultivation of moong, urad and other pulses, but now it is mainly sugarcane. This is because of availability of irrigation facilities. फिर टीचर कहती है कि सही कहा, जब हमने नालदुर्ग छोड़ा था तो हमने वहाँ मूंग, उड़द और दूसरे पल्सेस का कल्टीवेशन देखा था, लेकिन अब हम मेनली शुगर केन का ही कल्टीवेशन देख रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे सारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. सावित्री, yes madam, we had crossed a canal some time ago and now I can see a large reservoir here, which is this reservoir madam. फिर सावित्री कहती है कि यस मैडम, हमने जो कैनल है वो थोड़ी देर पहले क्रॉस कर लिया. अब हमें बड़ा सा यहाँ पे रिजर्वेयर दिख रहा है. इस रिजर्वेयर का नाम क्या है? Near Indapur, the teacher asked the bus driver to stop at the side of the road. The students got down in a line and gathered around the teacher in a disciplined way. उसके बाद इंदापुर के पास जो टीचर रहती है वो बस ड्राइवर से कहती है कि आप अपनी गाड़ी यहाँ साइड में लगा दीजिए, और जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो उतरते हैं, एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और टीचर के पास जमा हो जाते हैं. टीचर, refer to your maps. As shown there, what you can see to our right are the backwaters of Ujjini Dam built on the river Bhima. This dam is mainly used for supplying drinking water. It is also used for power generation, fishing, irrigation, etc. अब टीचर कहती है कि अपने मैप से यहाँ पे रेफ़र करो. अब जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है आपके मैप पे कि आपके राइट में हैं बैक वाटर्स ऑफ उज्जैनी डैम, जो कि रिवर भीमा में बने हुए हैं, और ये डैम का इस्तेमाल मेनली पीने के पानी के लिए होता है. आप ये डैम यहाँ पे देख सकते हैं. नेक्स्ट, इसका इस्तेमाल पावर जनरेशन के लिए, फिशिंग के लिए और इरिगेशन के लिए भी होता है. और कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करने लगे और फिर सब बस में चढ़े और जर्नी दोबारा स्टार्ट हो गई. पूजा, मैडम दिस seems to be a plain area. पूजा कहती है अब लगता है कि प्लेन्स आ गए. टीचर, yes, we are going through a plain region. This is a part of Deccan Plateau itself. As we go westwards, we will notice major changes in the relief and vegetation. टीचर कहती है कि हाँ अभी प्लेन है, ये डेक्कन प्लेट्यू का एक पार्ट है. जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाएंगे हमें यहाँ के रिलीफ और यहाँ की वेजिटेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे. आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ जर्नी दे लेफ्ट द मेन रोड नियर हदापसर एंड टर्न्ड towards Singhagar. There were many big and small hotels at the foothill. They stopped at an open space at the roadside and had their lunch. They relaxed for a while. उसके बाद क्या होता है कि कुछ घंटों बाद ये लोग हादापसर के पास पहुंचते हैं और वहाँ से सिंघागढ़ जाते हैं. वहाँ पे बहुत बड़े छोटे होटल्स मिलते हैं फुट हिल्स पे. ये लोग एक ओपन एरिया पे रुकते हैं रोड साइड पे और अपना लंच खाते हैं और वहाँ थोड़ा रिलैक्स करते हैं. नज़मा, आई ऑल्सो नोटिस दैट व्हेन वी लेफ्ट नालदुर्ग ट्रीज लाइक jujube and bamboo etc. were visible, but here different trees are seen. अब नज़मा कहती है कि मैंने भी नोटिस किया जब हमने नालदुर्ग प्लेस छोड़ा था तो हमें जूजुबी, बैम्बू ये सारे पेड़ दिख रहे थे, लेकिन यहाँ के पेड़ तो बहुत अलग हैं. टीचर, गुड. While crossing Naldurg, we saw semi-arid, thorny type of vegetation. Change in type of vegetation is an indicator of change in the amount of rainfall in that area. We see the anjan, ironwood, banyan and peepal trees are more in number here. Alright, now we have reached the foothill of Singhagar. Now we will climb to the top and you will see the offshoots of Western Ghats. टीचर कहती है गुड.
अब हम नालदुर क्रॉस कर रहे हैं और हम सेमी एरिड थॉर्नी टाइप ऑफ वेजिटेशन देखेंगे। यहाँ पे जो वेजिटेशन है आपको बहुत अलग दिखेगी, जो इंडिकेटर है कि यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो बहुत अलग है। हम अनजान, बन्यान, पीपल ट्रीज ज़्यादा देखेंगे। फिर कहती है कि अब हम फुटहिल पहुँच चुके हैं ऑफ सिंहागढ़ और अब हम क्लाइंब करेंगे वेस्टर्न घाट के टॉप पे। यू विल कैरी योर ID कार्ड, notebook, pen, binoculars, camera, cap, map and water bottle. Keep your luggage and other items in the bus itself. फिर टीचर कहती है कि अब तुम्हें तुम्हारा ID कार्ड, नोटबुक, पेन, बाइनोक्यूलर, कैमरा, कैप, मैप, वाटर बॉटल सब कुछ कैरी करना है और अपना बाकी जो लगेज है, दूसरा आइटम है, वो बस पे छोड़ दो। When they started climbing the Singagarh fort, it was quite sunny at first, but then it became cloudy. Later, it also started drizzling, and students enjoyed eating steamed groundnut, buttermilk, and curd on the way. They clicked photographs of various physical features, the vegetation around, bird, the aerial view of Pune city, and various structure of the fort. Afterwards, teacher asked them to gather at one place. अब क्या होता है कि सारे बच्चे सिंगागढ़ फोर्ट जाते हैं। पहले बहुत धूप रहती है, फिर मौसम अच्छा क्लाउडी हो जाता है। वहाँ बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं, ग्राउंडनट खाते हैं, बटर मिल्क पीते हैं, कर्ड खाते हैं, बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स खींचते हैं अलग अलग फ़िज़िकल फ़ीचर्स की, वहाँ के वेजिटेशन की, बर्ड्स की, एरियल व्यू की और उस फोर्ट के स्ट्रक्चर की। फिर टीचर बच्चों से कहती है कि अब एक जगह में जमा हो जाओ। टीचर: We have now reached the fort of Singagarh. How will you collect information about it? टीचर बच्चों से कहती है कि अब तो हम फोर्ट ऑफ सिंगागढ़ पहुंच गए हैं, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो तुम कैसे कलेक्ट करोगे? नेहा: Madam, we saw a board at the entrance which give us information about the Singagarh fort. We have also clicked its pictures. नेहा कहती है कि मैम हमने एंट्री में एक बोर्ड देखा था जो हमें सिंगागढ़ फोर्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है और साथ ही साथ हमने बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक कर रखी है। टीचर: गुड नेहा, नाउ हु विल टेल द डिफरेंस इन द रिलीफ फीचर्स नाउ? फिर टीचर कहती है कि चलो ठीक है, यहाँ के रिलीफ फीचर्स का डिफरेंस अब कौन बताएगा? कासिम: Madam, we can see now the undulating plains have turned into rugged topography with hills. This is a high hill. We are at higher altitude and hence can even experience clouds. फिर कासिम कहता है कि मैम पहले जो हमें अनड्यूलेटिंग प्लेन्स मिले थे अब वो चेंज हो गए यहाँ पे रग्ड हिल्स पे। नेक्स्ट ये हाई हिल्स हैं और हम अब हायर एल्टीट्यूड पे हैं और अब यहाँ हम क्लाउड भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। Teacher: Very good, Kasim. You can notice many physical features like rock, manacle, valleys and hills and layers formed from volcanic eruption. Have you recognized the rock found here? You might have seen some debris of landslides at places while climbing. Now tell me about the agricultural pattern around. Teacher कहती है Very good, Kasim. अब हमने यहाँ के जो फिज़िकल फीचर्स है वो नोटिस किए, जैसे रॉक, पिनाकल, वैलीज़, हिल्स, लेयर्स जो वॉल्केनिक इरप्शन से फॉर्म हुए हैं। फिर कहती है कि क्या तुमने यहाँ का रॉक रिकॉग्नाइज़ किया? ये तुमने यहाँ पे अलग अलग टाइप के रॉक्स देखे होंगे क्लाइंब करते समय। अब मुझे बताओ यहाँ का एग्रीकल्चरल पैटर्न कैसा है? राहुल: मैडम, दिस इज़ basalt, an igneous type of rock. We have learned about it in class 6. Mary: We saw many pulses being cultivated at the place where we live. Between Sholapur to Pune, we saw sugarcane. Now we see mainly paddy fields. राहुल कहता है यहाँ पे igneous type of rock है जिसे बसल्ट कहते हैं, जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था। मैरी कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे पल्सेस हैं जिनका कल्टीवेशन हमने देखा था। अब शोलापुर से पुणे में हमने शुगर केन देखा, पर यहाँ पे मेनली पैडी फील्ड्स हमें दिख रहे हैं। टीचर: Correct, it is because of the good amount of rainfall here. Can you recall seeing a similar fort-like structure before? What difference do you see between both of them? फिर टीचर कहती है करेक्ट, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत अच्छी होती है। क्या तुमने ऐसा सिमिलर फोर्ट स्ट्रक्चर कहीं देखा है और उस स्ट्रक्चर और इसमें तुम्हें क्या डिफरेंस दिख रहा है? वाहिदा:
Madam, we can compare this with the Naldurg fort itself, but it is not situated on the hill like Singhagar. We do not have to climb up a slope to see it. वाहिदा कहती है कि मैडम, हम ये जो फोर्ट है इसे नालदुर्ग फोर्ट से कंपेयर कर सकते हैं, पर ये जिस तरीके से हिल में सिचुएटेड है वैसे सिंघागढ़ में नहीं था और हमें क्लाइंब करना नहीं पड़ा था. टीचर, वेरी गुड. नाउ वी हैव रीच्ड द टॉप ऑफ द फोर्ट. This is a hill fort as it has been built on a hill. This was built with a view of security and to keep an eye on the surroundings. Naldurg is a fort on the land. All such forts are the heritage of our state. अब टीचर कहती है बहुत अच्छे, अब हम फोर्ट के टॉप में पहुंच चुके हैं. ये एक हिल फोर्ट है क्योंकि ये हिल पे बना हुआ है. ये इसलिए बनाया गया था फॉर सिक्योरिटी और आसपास की सराउंडिंग में ध्यान रखने के लिए. नारदुक एक फ़ोर्ट है जो लैंड पे है और ये जितने भी फोर्ट्स हैं ये सारे हमारे स्टेट के हेरिटेज है. कम हियर एंड लुक डाउन. द वाटर बॉडी दैट यू कैन सी इन फ्रंट इज़ द रिजर्वेयर ऑफ Khadaksvasla Dam, which serves water to areas in and around Pune. Now we will go to Kalyan Dwargaja. Come here and see the structure. This is called Devtake. Water coming from a natural spring gets stored here. Even today it serves water all the year round to the people who stays at the fort above. फिर टीचर कहती है कि हम फोर्ट के टॉप पे पहुंच चुके हैं. ये एक हिल फोर्ट है जो हिल पे बना हुआ है. ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी. नाउ टीचर कहते हैं यहाँ आओ, यहाँ देखो. ये वाटर बॉडी जो तुम देख रहे हो इन द फ्रंट ऑफ रिजर्वेयर ऑफ खदाकवासला डैम, ये जो एरिया है ये सर्व करता है पुणे को वाटर. अब हम कल्याण द्वारजा गेट देख रहे हैं. कम हियर और ये स्ट्रक्चर देखो. इसे देवतके कहते हैं जो कि एक टैंक है और जब भी नेचुरल स्प्रिंग में पानी आता है तो यहाँ स्टोर हो जाता है. और आज भी ये आसपास के फोर्ट के आसपास जो लोग रहते हैं वो इसी पानी को यूज़ करते हैं. आप ये देवतके देख सकते हैं जहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है. ऑल स्टूडेंट्स एक्सप्रेसिंग सरप्राइज. ओ माई गॉड, हाउ कैन वाटर बी अवेलेबल कंटिन्यूसली एट दिस हाइट सिंस सेंचुरीज. टीचर बच्चे ये देखकर बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि सालों तक यहाँ पे इतनी हाइट पे पानी यहाँ अवेलेबल है. द टीचर टुक देम टू द स्टॉल विच सर्व्ड पिथाला भाकरी. Students observed that there were many similar stalls. Tourists were being served different food items there. After spending little time at Singhagar Fort, students came down the foothill and boarded the bus. The bus started towards Pune city where they had an overnight halt. In the city, they had evening snack and tea and got ready to roam in the markets. अब टीचर उन्हें स्टॉल पे लेके जाती है जो पितला भाकरी वहाँ उन्हें सर्व किया जाता है. स्टूडेंट्स बहुत सारे सिमिलर स्टॉल्स देखते हैं. वहाँ पे जो अलग अलग टूरिस्ट रहते हैं अलग अलग फूड आइटम्स खाते रहते हैं. थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद सिंघागढ़ फोर्ट में जो बच्चे हैं वो फुटहिल से नीचे आ जाते हैं, बस में बैठ जाते हैं. बस स्टार्ट हो जाती है टूवर्ड्स द पुणे सिटी और वहाँ पे रात भर ये लोग रुकने वाले थे. फिर ये अपने इवनिंग का स्नैक लेते हैं, टी लेते हैं और मार्केट में घूमने लग जाते हैं. टीचर, we will be visiting places in Pune like Shaniwar Wada and famous market places like Tulsi Bagh and Mahatma Phule Mandi. There are wholesale and retail markets here. You can do shopping here. Make sure you write down all ऑब्जर्वेशंस. अब पुणे पहुंचने के बाद टीचर कहती है कि हम अब पुणे विज़िट करने वाले हैं. इसके अलग अलग प्लेसेस जैसे शनिवार वाड़ा, फेमस मार्केट प्लेस लाइक तुलसी बाग, महात्मा फूले मंडी. फिर बताती है कि यहाँ पे होलसेल रिटेल मार्केट सब है, यहाँ पे तुम शॉपिंग कर सकते हो, पर भूलना मत अपनी ऑब्जर्वेशन लिखते रहना. आफ्टर द सिटी टूर दे हैड डिनर एंड रिटर्न टू द प्लेस ऑफ देयर नाइट हॉल्ट. उसके बाद रात को सारे डिनर कर लेते हैं और उसके बाद रात को ओवरनाइट पुणे में रुकते हैं. यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 1 ख़त्म होता है. इसके आगे डे 2 में कहाँ ट्रैवलिंग होती है ये हम लेक्चर नंबर 2 पे पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.